नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्ति क्लासेज में। जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य से जो विकिरण निकलती हैं, वो कितनी प्रकार की होती हैं। अभी हम सभी लोग जानते हैं कि जो सूर्य से विकिरण निकलती है, उसमें से केवल 7 रंग निकलते हैं। 7 रंग जिसे कहा जाता है, जब सूर्य किसी प्रिज्म से होकर टकराता है, तो उसकी किरणें 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त होती हैं। लेकिन 7 रंगों के अलावा जो किरण होती है, मान लेते हैं सूर्य है, 7 किरण इसमें से जो निकलती हैं, इसके अलावा जो सूर्य से किरणें निकलती हैं, इस पे पकड़ पड़ती हैं प्रिज्म पर। इसके अलावा भी ये किरणें अन्य 2 भागों में, इन सातों किरण को क्या कहा जाता है? इन सातों किरणों को दृश्य किरणें कहा जाता है। कौन सी किरणें? दृश्य किरणों के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा भी कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं। तो जो अदृश्य किरणें होती हैं, उन्हीं के बारे में अब हम समझेंगे कि जो स्पेक्ट्रम होता है टोटल कितना होता है। स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपकी जो सातों किरणें हैं, उसमें कौन-कौन सी किरणें शामिल होती हैं। पहली सबसे किरणें आपकी शामिल है गामा किरणें। ये जो गामा किरणें है, इसका जो परिसर होता है तरंग दैर्ध्य का जो परिसर होता है 10 की पावर माइनस 14 से आपका होता है 10 की घात माइनस 10 तक होता है। जो यह किस में रहता है बाबू? मीटर में रहता है। किस में रहता है? मीटर में रहता है। फिर इसकी जो आवृत्ति देखी जाए, तो आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज होता है कितने से होता है? 3 गुणे 10 की घात 22 से 3 गुणे 10 की घात 18 हर्ट्ज तक। अब यह बात इसमें देखनी है कि यह जो चीज़ होता है, यह उत्पादन इसका कहाँ से होता है, यानी ये कहाँ से निकलता है। तो यह क्या होता है, जब परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होता है, उसके बाद ये जो किरणें होती है, निकलती हैं। इनमें से कई किरणों के क्या होते हैं, उपयोग अलग-अलग जगह होता है। जैसे चिकित्सा में इसका जो उपयोग किया जाता है, कैंसर के रोग में किया जाता है। चिकित्सा में क्या करते हैं, इसका रोगों का उपयोग किया जाता है कैंसर में। तो आइए देखते हैं आगे कौन-सी किरणें होती हैं। इससे पहले एक चीज़ और इसमें जानेंगे कि जो इसमें इसका गुण क्या होता है, कहाँ से क्या-क्या कर सकता है। ये मनुष्य के लिए सबसे पहले क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है, इसमें विवर्तन होता है। ये क्या होते हैं, आपके फोटोग्राफिक प्लेटों पर रासायनिक क्रिया द्वारा क्रिया कर सकते हैं, प्रदीप्त उत्पन्न भी कर सकते हैं। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं आपकी कौन-सी, अगली किरणें कौन-सी। अगली किरण क्या होती है आपकी, यक्स किरण है। यक्स रे के नाम से सभी लोग जानते हैं। अगर इसकी बात की जाए, इसकी तरंग परिसर की बात की जाए, इसका जो तरंग परिसर होता है आपका, कितना होता है? 1 गुणे 10 की घात माइनस 13 से लेकर 3 गुणे 10 की घात माइनस 8 मीटर तक होता है। तरंग दैर्ध्य को हमेशा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस 10। तो तरंग दैर्ध्य, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए, तो फ्रीक्वेंसी को किसमें प्रदर्शित किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को ये व्यक्त करते हैं आपके हर्ट्ज में। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 गुणे 10 की घात 21 से लेकर 1 गुणे 10 की घात 16। इसी प्रकार से देखेंगे इसका उत्पादन कहाँ से होता है। उत्पादन के मतलब होता है कि ये निकलती कहाँ से। तो ये क्या होती है, तीव्रगामी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। कितना होता है? 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है जी। तो यह जो होता है, इस पे ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है। इसके बाद क्या होता है, जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य पर टकराने से यह किरणें उत्पन्न होती है। इसका को क्या गुण है? अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो जो प्रॉपर्टीज आपके गामा किरणों की है, वही प्रॉपर्टीज इसका सेम है, लेकिन इसको जो भेदन क्षमता है, आर पार ले जाने की क्षमता होती है, क्या होता है? कम होता है। तो इसी से क्या होता है, कई प्रकार के रोगों का निदान करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी किरणें होती है। आपकी होती है पराबैंगनी किरणें। कौन सी होती है? पराबैंगनी किरणें। अगर पराबैंगनी किरण की बात की जाए, यह भी क्या होती है आपकी? अदृश्य किरणें होती हैं। ये सब क्या है? अदृश्य किरणें हैं।
तो इसकी अगर तरंग दैर्ध्य की बात की जाए, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होता है 6 × 10 की घात -10 से 4 × 10 की घात -7 मीटर होता है। अगर इसकी आवृत्ति की बात की जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 5 × 10 की घात 17 से लेकर 7.5 × 10 की घात 14 होती है। चलिए इसकी उत्पादन की अगर बात की जाए, ये उत्पन्न कहाँ से होता है? उत्पादन की अगर बात की जाए, उत्पादन इसका होता कहाँ से है? तो ये कहाँ सूर्य जो होता है, सूर्य है, आर्क है, स्पार्क है, इन सब से जो सूर्य है इससे भी आपका कौन सी किरणें निकलती है? पराबैंगनी किरणें होती हैं। यह क्या करती है? बहुत ही हानिकारक किरणें भी होती है। ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत यानी ओजोन हमारे O3 जो होता है, ओजोन होता है, क्या होता है? ओजोन जो होता है, ये जो ओजोन होता है, ये क्या करता है? अगर देखा जाए तो हमारे लिए एक छाता का कार्य करता है वायुमंडल में। जिस प्रकार से छाता हमें धूप से बचाता है, उसी प्रकार से पराबैंगनी किरणें भी हमें किससे बचाता है? पराबैंगनी किरणों से भी हमें आपका ओजोन गैस बचाती है। तो आपका जो पराबैंगनी किरणें हैं, इसका गुण है सेम अगर देखा जाए, तो जो आपका जो गामा किरणों का गुण होता है, सेम उसी प्रकार से होता है, लेकिन इसकी जो भेदन क्षमता होती है और ज़्यादा कम होती है। और ये क्या करता है? परावैद्युत जो प्रकाश परावैद्युत होता है या प्रकाश वैद्युत प्रभाव को क्या करती है? उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग के बारे में अगर देखा जाए, तो इसका जो उपयोग किया जाता है अदृश्य लिखाई जो आता है, एक पेन नहीं आती है जिससे क्या होता है लिखा जाता है, वो लाइट जलाने पर लिखती है। कुछ तो क्या होते हैं नकली दस्तावेज होते हैं, इसी से बनाए जाते हैं। अंगुलियों के निशान पता लगाने में, खानों की वस्तुओं के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज़ और बता दें, जो नकली आपका अंगुली का निशान बनाया जाता है, इसी से बनाया जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट की बात की जाए, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण में आपके 7 रंग आते हैं, वैनिया, पिनाला या विबगौर होते हैं जिसे कहा जाता है। वैनिया, वैनी पिनाला होता है, पिनाला या पिनाल लिख सकते हैं, पिनाला। बैनी या पिनाला का मतलब है, वै से होता है बैगनी, नी से होता है नीला, आ से होता है आसमानी, हा से होता है हरा, पी से होता है पीला, और ना से आपका नारंगी होता है, और ला से क्या होता है? लाल होता है। ये आपका क्या होता है? प्रकाश किरणें होती सातों। अगर इन्हीं को क्या कहा जाता है? दृश्य विकिरण भी कहा जाता है। अगर बात कीजिए इसकी तरंग दैर्ध्य कितना होता है? इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है 4 × 10 की घात -7 से लेकर 7 × 10 की घात -7 मीटर तक होती है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यह आपकी कितनी होती है? आवृत्ति क्या होती है? 7.5 × 10 की घात 14 से लेकर 4 × 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है। चलिए अगर इसका उत्पादन की बात की जाए, तो उत्पादन इसका कहाँ से होता है? यह देखा जाएगा तो आपका उत्पादन इसका कहाँ से होता है? उत्पादन की बात की जाए, तो इसका जो उत्पादन होता है, उत्पादन आयनित गैसों के उत्तेजित होने से होता है। इसका जो उत्पादन होता है, आयनित गैसों के उत्तेजित होने से होता है। अगर इसके गुण की बात की जाए, तो इसमें परावर्तन जितने भी प्रकाश से संबंधित जितने भी गुण होते हैं, जैसे प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, इन सब जो गुण होते हैं प्रकाश में टोटल के टोटल गुण गुण इसमें पाए जाते हैं। चलिए अगर इसका बात किया जाए कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उपयोग का सबसे पहले उपयोग है, अगर लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का उपयोग हम कहाँ करते हैं? अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते, तो प्रकाश का सबसे ज़्यादा उपयोग हम सब कहाँ करते हैं? प्रकाश का उपयोग करते हैं सबसे ज़्यादा वस्तुओं को देखने में, जो हमारे आँखों को क्या करता है? नेत्र को तरंगदैर्ध्य के इस परास के लिए हमारा क्या होता है? नेत्र संवेदनशील हो जाते हैं, यानी जिससे हमें वस्तुएँ दिखाई देती हैं। चलिए ये तो हो गया आपका चौथा पॉइंट। अगर 5वाँ पॉइंट की बात की जाए, तो 5वाँ पॉइंट आपका क्या होता है? 5वाँ होता है आपका अवरक्त विकिरण होता है। तो अवरक्त विकिरण में क्या होते हैं? अवरक्त विकिरण की अगर बात की जाए, तो इसका तरंगदैर्ध्य आपका कितना होता है? 7 × 10 की घात -7 से लेकर 5 × 10 की घात -3 तक होता है, मीटर में होता है। चलिए अगर इसकी आवृत्ति की बात की जाए,
अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 4 गुणे 10 की घात 14 से 6 गुणे 10 की घात -10 हर्ट्ज तक होती है। हर्ट क्या होता है? हर्ट जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है यार, अर्थात मात्रक होता है, हर्ट्ज होता है। अब इसकी बात की जाए कि उत्पादन कहाँ से होता है? इसका उत्पादन की बात की जाए तो ये गर्म वस्तुओं से होता है, या जो अणुओं में जो घूर्णन गति होता है उससे होता है। इसका गुण क्या है देखा जाए, प्रॉपर्टीज क्या है? अगर इसके गुण की बात की जाए, ये तापपुंजों तथा बोलोमीटर इत्यादि पर क्या करता है, उसमें प्रभाव परावर्तन का भी गुण पाया जाता है, अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है, विवर्तन भी पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो पौधघरों में पौधा गर्म किया जाता है उसमें किया जाता है इसका उपयोग। युद्ध के दिनों में कोहरा और धुंध को पार करके देखने में, जब युद्ध होता है तो बहुत से क्या होते हैं देश वाले, तो कोहरा या धुंध वाला या ऐसे कोई बस मतलब केमिकल्स वगैरह छोड़ देते हैं, जिससे पूरा क्या हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। तो उसे देखने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट आपका है सूक्ष्म या माइक्रो वेव्स, जिसे कहा जाता है माइक्रो तरंगे कहा जाता है। इस माइक्रो तरंगों में देखा जाए, इसकी परास की बात की करें तो क्या होता है, 1 गुणे 10 की घात -3 से 3 गुणे 10 की घात -1 मीटर तक होता है। इसका परास हो गया, इसका रेंज हो गया तरंग दैर्ध्य का। अगर आवृत्ति की बात की जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 3 गुणे 10 की घात 11 से लेकर 1 गुणे 10 की घात -9 तक, सॉरी 3 गुणे 10 की घात 11 से लेकर 1 गुणे 10 की घात 9 हर्ट्ज तक होता है। चलिए अगर इसके बात की जाए कि इसका उत्पादन कहाँ से होता है, तो इसका जो उत्पादन होता है विशेष निर्वातित नालिका में दोलित्र धारा से विद्युत परिपथों में विद्युत चुम्बकीय दोलित्रों द्वारा होता है। अगर इसकी बात की जाए, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है? अगर गुण की बात करें, इसके गुण के में क्या होता है आपका देखा जाए तो इसमें क्या होता है आपका परावर्तन होता है और ध्रुवण होता है। और इसका अगर उपयोग की बात करें तो उपयोग का मतलब होता है अपनी लघु तरंग दैर्ध्य के कारण विमान संचालन में जो रेडार्स होते हैं, रेडार्स प्रणाली के लिए उपयुक्त होता है। अर्थात कह सकते हैं रेडार जो सिग्नल प्रदान करते हैं उससे होता है। उपग्रहों पर तथा लंबी दूरी वाले बेतार संचार में, जैसे सैटेलाइट वगैरह से हमारा जो फ़ोन वगैरह चलता है इस सब में होता है। माइक्रोवेव ओपन इन तरंगों का एक सूचक घरेलू अनुप्रयोग होता है। चलिए अगर बात करें आपका जो ये तो छठवां प्रकार हो गया। अगर सातवां प्रकार की बात करें तो देखते हैं जो आपका सातवां होता है, यह होता है रेडियो तरंगे होता है। कौन सा होता है? रेडियो तरंगे होता है। इसका जो होता है तरंग परिसर, इसका तरंग परिसर होता है आपका, अगर तरंगदैर्ध्य परिसर की बात करें, जो रेंज होता है इसका रेंज होता है तो कितना होता है? सबसे कम होता है। तो इसका 1 गुणे 10 घात -1 से लेकर 1 गुणे 10 घात 4 मीटर तक होता है। ये जो आवृत्ति इसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 3 गुणे 10 की घात 9 से लेकर 3 गुणे 10 की घात 4 हर्ट्ज तक होती है। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन की बात करें तो दोलित्र विद्युत परिपथों से होता है। जो विद्युत परिपथ क्या करते हैं, गतिमान होते हैं, उनमें से होता है। अगर इसके गुण की बात किया जाए तो परावर्तित होता है, विवर्तित होता है, यानी परावर्तन का भी गुण पाया जाएगा और विवर्तन का भी गुण पाया जाएगा। अगर इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग में क्या होता है, रेडियो में करते हैं, दूरसंचार में भी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, दूरसंचार जितने भी हैं, दूरदर्शन, दूर की वस्तुएं हमें मतलब दूर की जानकारी या संदेश या ध्वनि को सुनने में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।